बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आपके साथ जो शेयर किया जा रहा है वो आपके मॉडल पेपर के हवाले से है और जो हमारे तलबा तालिबात कराची बोर्ड से या सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उर्दू के हवाले से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा मुफीद है ये लेक्चर। और इसमें न सिर्फ हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे बल्कि आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा और हम इसमें बात करेंगे कि पेपर पैटर्न हमारा पहले पेपर पैटर्न क्या था और अब हमारा जो पेपर पैटर्न सिर्फ रेड्यूस सिलेबस के लिए आया है वो क्या है और वो हम उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम अपनी परसेंटेज जो है वो इससे बेहतर कर सकते हैं। तमाम तलबा तालिबात अगर इस तरह से तैयारी करें, सोचें, तो वो स्पेशली जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपकी परसेंटेज बेहतर करने में आपके मददगार होते हैं। तो अब हम अपने फ़ौरन रिड्यूस सिलेबस के हवाले से जो मॉडल पेपर आया है BIEK का, वो हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के तलबा तालिबात के लिए जो मॉडल पेपर दिया गया है वो उसका जो कुल वक्त है वो 2 घंटे है। पहले पेपर 3 घंटे का हुआ करता था। 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना होता था। अब जो आपको टाइम दिया गया है 100 नंबर का पेपर आपने 2 घंटे में सॉल्व करना है, यानी आपके जो टाइम है वो रिड्यूस कर दिया गया है, आपके नंबर उतने ही आपको दिए जा रहे हैं। अब जो पेपर आपको दिया गया है वो कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या करना है। तो पहले जो आपका इसका 3 हिस्से होते थे पेपर के, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे, हिस्सा जीम, अभी भी वही हैं। हिस्सा अलिफ में आपको पहले 20 मारूजी सवालात होते थे जो कि बढ़ा के अब 50 कर दिए गए हैं, यानी हिस्सा अलिफ जो है वो आपके टोटल 50% आपका पेपर क्वेश्चन पेपर का 50% जो है वो हिस्सा अलिफ में है। हिस्सा बे में 30% है और हिस्सा जीम में 20% है। तो बाकी 50%, बाकी 50% जो है वो आपका हिस्सा आपका मारूजी सवालात 50% और आपके मौजूई सवालात जो हैं वो आपके बकिया 50% आपको नंबर दे रहे हैं। अब मारूजी सवालात क्या हैं, इसके अंदर आपको 40 मिनट दिए गए हैं और उधर 1 घंटा 20 मिनट आपको दिया गया है। ये मिला के पूरे 2 घंटे हुए। 40 मिनट का मतलब ये हुआ कि आपको एक सवाल करने के लिए 1 मिनट से कम वक्त दरकार है और आपने उसको पढ़ना है और आपने अपनी आंसर शीट भी फिल करनी है। लिहाजा आपके पास सेकंड्स हैं जिसमें आपने काम करना है एक सवाल पे, सोचना भी है ऑप्शन को और उसके बाद उसको टिक भी करना है, पढ़ना भी है। तो क्विकली आपने काम करना होगा और अपना वक्त बचाते हुए जल्दी जल्दी आपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। पहला जो है वो हमारे पास मारूजी सवाल इसका आता है सेकेंड ईयर का, इस्लाही। पहला हमारे पास है अफसाना नया कानून के मुताबिक हिंदुस्तान में नया कानून इस तारीख को नाफिज हुआ। तो मैं आपको सिर्फ सही जवाब बताऊंगी और सही जवाब आप अपनी कॉपी में लिखिए, साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि आप ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अफसाना नया कानून के मुताबिक हिंदुस्तान में नया कानून इस तारीख को नाफिज हुआ और हमारे पास तारीख है 1 अप्रैल 1935। सबक समंदर का दिल इस सिन्फ अदब से ताल्लुक़ रखता है। ड्रामा। नज़्म के हर बंद के आखिर में दोहराए जाने वाले शेर को कहा जाता है टेप का शेर। अफसाना चोर इस अफसानवी मजमूए में शामिल है सफरे मैना। सैयद ज़मीर जाफरी की वजह शोहरत है मिजाहिया शायरी। ड्रामा समंदर का दिल का माखुज है लहू और कालीन। इन्हें उर्दू का पहला अवामी और जमहूरी शायर कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी। शामिल निसाब सबक उर्दू ज़रिए तालीम के मुसन्निफ हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। सबक नया कानून का असल माखुज है मिंटो के बेहतरीन अफसाने। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए कहलाती है मुनाजात। यहाँ पे कुछ जो है वो मिसिंग है यहाँ पे मारूजी सवालात जो आपका मॉडल पेपर आया है
बोर्ड की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया गया है वहीं हमारे पास कुछ कम है, तो लिहाजा जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 2-3 कम है सिर्फ 50 में से। अच्छा जी, नंबर 15 हम आते हैं। नज़म असरार कुदरत, इनकी लिखी हुई है अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़म असरार कुदरत इनकी लिखी हुई है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन में है लेकिन सही है नज़ीर अकबर आबादी। मिर्ज़ा गालिब पहले इस तखल्लुस से शायरी किया करते थे और वो उनका गालिब से पहले जो तखल्लुस था वो था असद। उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर इनको कहा जाता है, वो हैं अल्लामा इकबाल। खुदाए सुखन शहनशाह गज़ल इनको कहा जाता है मीर तक़ी मीर। शेर मुकम्मल कीजिए, आपकी जो गज़लियात आपके किताब में है उसी में से एक शेर दिया गया है। उसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, न वो दीवार की सूरत है न दर की सूरत, ये आपका दूसरा मिसरा था। अच्छा जी, इन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है अल्लामा इकबाल। उसके बाद नंबर 21 है मुक़दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। फिर आप लिखें अपने पास शकीला बेगम के बच्चे का इलाज इस शहर के अस्पताल में होना था और वो था रावलपिंडी। उदेश से आने वाले बता, नज़म के शायर हैं अख्तर शिरानी। असरार कुदरत नज़म इस हैयत में है, हैयत में मतलब के अशार जो हैं वो बंद में कितने अशार हैं, तो वो रुबाई है यानी 4 अशार हैं एक बंद के। निसाब में शामिल ये अफसाना अलामती असलूब में तहरीर किया गया है। नया कानून 1973 के आइन में कौमी ज़ुबान उर्दू के निफाज के लिए दी गई मोहलत का अरसा 15 साल है। शामिल निसाब अफसाना हमसफ़र में बस कहाँ जा रही थी, मॉडल टाउन। इस शायर के बारे में कहा गया है कि इन्हें विरसे में तलवार मिली, तो ये जो है वो इसका ऑप्शन जो है वो मीर तक़ी मीर। हमारे पास ये कन्फ्यूजन है थोड़ी सी ऑप्शंस में, तो ये मैं जब चेक करूंगी तो आपको बता दूंगी। लिसानुल असर इन्हें कहा जाता है अकबर इलाहाबादी। मशहूर ड्रामा अनारकली इनकी तहरीर है इम्तियाज़ अली ताज की। निसाब में शामिल हफीज़ जलंधरी की नात का उन्वान है महबूब सुबहानी। ड्रामा समंदर का दिल में माँ का नाम है हुस्ना। मज़मून अज़्म जज़्म, अच्छा यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, लिहाजा इसको हम अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक का नाम हफीज़ जालंधरी। शामिल निसाब सबक हम सफ़र इस किताब से माखूज है, वो हैं जन्म कहानियाँ। इस ड्रामा निगार को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है आगा हशर काश्मीरी। ये अलीगढ़ तहरीक के बानी थे सर सैयद अहमद ख़ान। शामिल निसाब हमद इनकी तहरीर करता है अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू के पहले सवानह निगार और तनक़ीद निगार ये हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत माखूज है कुल्लियात हादी से। अख्तर शिरानी का असल नाम है मोहम्मद दाऊद ख़ान। इन्हें उर्दू का सबसे बड़ा रोमानवी शायर कहा जाता है अख्तर शिरानी। नज़्म हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती का माखूज है शाहनामा इस्लाम। मंगू का पेशा था तांगे वाला। चोर ने जो लिफाफा चुराया उसमें इतने रुपए थे और वो थे 170 रुपए। नज़्म एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ के शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। नत्थू गंजा इस सबक का किरदार है नया कानून। अलामती अफसाना निगारी में इनको बुलंद मुकाम हासिल है इंतज़ार हुसैन को। नंबर 49 है हमारे पास। दर्ज झेल शेर में ये सिनत इस्तेमाल की गई है। मीर दरिया है सुने शेर ज़ुबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी, तो ये मतला है। शामिल निसाब सबक चोर में चोर ने अपना नाम ये बताया महमूद अली बताया। ये थे मारूजी सवालात जिसको करने के लिए, जो पढ़ने के लिए, ऑप्शन देखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लिहाजा आपने 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं अपने हिस्सा बे की तरफ। हमारा जो मौजूई सवालात हैं जिसमें उसमें हिस्सा बे में आपको 3 सवाल करने हैं। हर सवाल के नंबर 10 हैं। इसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं।
पहले सवाल में दर्ज झेल में से किसी दो की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। अशार दिए गए हैं, 4 अशार हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं शायर का नाम देके। पहला शेर है, जिस शर को गुरुराज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। दूसरा शेर है, यूसुफ उसको कहो और कुछ न कहे खैर हुई, गर पकड़ बैठे गर बिगड़ बैठे तो मैं लायक ताजीर भी था। फिर हमारे पास तीसरा शेर है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। फिर चौथा शेर है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस व रुबाब आखिर। यहाँ पे आपको 10 नंबर दिए गए हैं। एक शेर की तशरीह करने के 5 नंबर हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है। इसके 2 हिस्से हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ में मुंतखब करदा इक़्तिबास के मुसन्निफ और सबक का सिर्फ आपने नाम बताना है और आपको 2 नंबर इस सवाल के जवाब में मिल रहे हैं। और बाकी 8 नंबर जो है वो आपको इक़्तिबास की तशरीह करने के दिए गए हैं। यहाँ पे 2 इक़्तिबासात हैं, उन दोनों में से किसी एक को आपने करनी है, तशरीह करनी है। पहला है, गर्ज तुम जो कोई भी हो और किसी हाल में भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना तुम्हारी सीरत की रोशनी, सीरत की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए समान। ये पूरा एक पैराग्राफ है सीरत मोहम्मदी की जामियत से। और दूसरा पैराग्राफ है हमारे पास, जिस कदर कौम में भीख मांगने वालों की कसरत ज़्यादा हो जाती है, उसी कदर कौम की दौलत में, मेहनत और जफाकशी में, गैरत और हमियत में, हिम्मत और ओल अज़मी में भी घाटा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये दूसरा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ की तशरीह करने के ये है इस्लाम में गदागरी की मजम्मत, और इसकी तशरीह करने के आपको 8 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आपने या तो इक़्तिबास की तशरीह करनी है या फिर आप सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। यहाँ पे 2 सबक हैं, नया कानून या समंदर का दिल। इसका आपको खुलासा लिखना होगा। कैसे, इसके भी 2 हिस्से हैं सवाल के। पहला है, मुंतखब करदा मुसन्निफ, सबक के मुसन्निफ का नाम और मुख्तसर से तारुफ देना है। 2 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे और खुलासा लिखने के 8 नंबर हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 आता है, मुंतखब करदा नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए, और इसके आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। और साथ में दिया गया है कि नज़्म का मरकज़ी ख्याल, एक नज़्म का आपको मरकज़ी ख्याल लिखना होगा मुख्तसर सा शायर का तारुफ देते हुए, और मरकज़ी ख्याल का एक पैटर्न होता है, उसके हवाले से लिखना है। नज़्म है असरार कुदरत और ओदेस से आने वाले पता। इन दोनों में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल लिखें, 10 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी ये आपको ऑप्शन देते हैं और कहते हैं या तो मरकज़ी ख्याल लिखिए या फिर एक आपको बंद दिया जाएगा, उसकी आप तशरीह कर दीजिए। कैसे, तशरीह करदा जुज़ के शायर और नज़्म का नाम भी तहरीर कीजिए, और इसके आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। और दर्ज झेल जुज़ की तशरीह कीजिए, इसके आपको 8 नंबर मिल रहे हैं। टोटल 10 नंबर यहाँ पे हो रहे हैं। और जुज़ है, अली उल मुर्तज़ा ने आज ताजे हल अता पाया, दुल्हन की शक्ल में एक पै करे सदको सफ़ा पाया, पिदर के घर से रुखसत हो के ज़हरा अपने घर आई, तवक्कुल के ख़जाने दौलत महरो वफ़ा लाई, जहेज़ उनको मिला जो कुछ शहनशाहे दो आलम से, मिला है दर्स हमको सादगी का फ़ख्र आदम से। अच्छा जी, ये जो बंद है ये है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती और शायर है हफीज़ जलंधरी। यहाँ पे आपको सिर्फ यही लिखना है, थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ दीजिएगा शायर का, और आपको 2 नंबर यहाँ मिलेंगे। और इस पूरे बंद की तशरीह जब आप करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। ये बहुत आसान सवाल है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक़्तिबास या मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखिए सबक का, या फिर आप मरकज़ी ख्याल या बंद की तशरीह कीजिए। ये आपके ऊपर आपका आपकी पसंद है कि आप क्या काम पहले करना चाहते हैं। अब आते हैं हम अपने हिस्सा जीम की तरफ। यहाँ पे हमको 20 नंबर मिल रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही सवाल करना है, मुंदरजा झेल में से किसी एक शायर या मुसन्निफ के कलाम में तर्ज तहरीर की खुसूसियात तहरीर कीजिए। तो पहले हो गए मिर्ज़ा गालिब, फिर दूसरे हैं सैयद अब्दुल्ला, तीसरे हैं अल्लामा इकबाल और चौथे हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अब यहाँ पे इन चारों में से किसी एक का इंतखाब करके आपने उनके पूरी मुकम्मल उनके बारे में लिखना है, तर्ज तहरीर की खुसूसियात, और ये हो गया 20 नंबर आपको मिलेंगे। पहले आपको इतने ज़्यादा नंबर नहीं मिलते थे इन सवालात के जवाब में। अब आपको फ़ायदा ये है कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस है और आपको आपका जो पेपर है वो भी
ٹائم بھی ریڈیوس کر دیا گیا ہے، سوال کے نمبر بھی زیادہ کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس اپرچونٹی سے آپ فائدہ اٹھائیں، اپنی پرسنٹیج بہتر کیجئے، تاکہ آپ کو اس کے بعد جو ایگزام ہوگا وہ آپ کا مکمل سلیبس سے ہوگا، پھر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کی پرسنٹیج ایک مینٹین صرف رکھنی ہوگی۔ تو یہ جو موقع ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، محنت کیجیے، اور کیونکہ 50% مارکس آپ کے خطرے میں ہیں MCQs کی وجہ سے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، اسباق کو بہت غور سے پڑھیے، جو سلیبس ہے اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کیجیے۔ کچھ بھی بات ہو، کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کوئی بھی ایسا ٹاپک ہو جو آپ کو اسپیشلی سمجھنا ہے، آپ ہمیں بتائیے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے جب تک آپ کے ایگزام ہیں آپ کی رہنمائی کرتی رہوں، تاکہ جہاں بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے اس پہ لیکچر اپلوڈ کیا جائے، آپ کو گائیڈ لائن فراہم کی جائے۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لیے جتنی ہو سکے آن لائن ہم آسانیاں پیدا کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کیونکہ سلیس اردو بھی ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سلیس اردو کے کچھ ٹاپکس ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، تو اس کا بھی انتظار کیجیے، انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔